गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा। इस खतरनाक टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, अनुराग भाई ऐसी फिल्म है, दोनों पार्ट्स में से कोई कहीं से भी लगा के देख लो, आपको मजा आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वजह एक बात है, देखो जौहरी जौहरी अच्छा हो ना तो सारे हीरे इकट्ठे करता है अच्छे अच्छे। अनुराग भाई का ये खासियत है कि सारे गुणी लोग इकट्ठे किए हैं। मैंने जितने भी लोग इकट्ठे किए, मेरे से ज्यादा बैंड बन पाया। इनमें से भी सारे भाई रोज अवेलेबल नहीं रहते, कोई जागरण पकड़ लेता है, कोई भजन संध्या पे चला जाता है। ये दिनेश है ना अपना गिटार वाला, ये परसों नहीं आया। मैं कहा तू कहाँ गया था? कहता मैं मुंडन पे। मैं कहा उस पे गिटार का क्या काम? कहता नहीं वहां तो मैं कैंची लेके गया था। एक तो ना आप सबको गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई। अनुराग भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म में जो किरदार थे, कोई भी ऐसा किरदार नहीं था कोई बैंक में जिसकी जॉब हो, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, सारे चोर उचक्के बदमाश थे। तो ये फिल्म लिखने के बाद आपको इन सब का आइडिया आया कि आपको विश्वास था कि मेरे ही दोस्त हैं और दोस्तों को देख के आपने फिल्म लिखी गई, ऐसा तो नहीं है? नहीं, फिल्म तो लिखी गई वो जीशान की वजह से, डेफिनेट की वजह से जी। उसको खुद को लॉन्च करना था तो उसने एक स्क्रिप्ट जैसे बढ़ा दी। अच्छा। कैरेक्टर के नाम तो लिखते लिखते शूट करते करता है, जैसे सरदार खान का नाम कुछ और था, इनका एक ही डिमांड था, इसका नाम सरदार हो सकता है क्या? अच्छा। ऐसे क्यों मनोज भाई? नहीं, कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार इसका नाम रखा था जिशान खान। मैंने कहा ये कहाँ से जिशान खान लगता है है ना? इसका नाम कुछ ऐसा देसी टाइप का होना चाहिए, सरदार खान। But beautiful. है ना? Yes, it worked so well. ये पर मनोज भाई आप देखो, आप वैसे कितने प्यारे भोले भाले इंसान हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनकी कोई जमीन भी हत्या ले ना तो ये ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। ये मतलब ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, पर जब ये जीप पे बैठ के जाते हैं ना कि हजरात हजरात हजरात, उफ क्या बात है Oh भाई, my God. डरा के रख दिया था। वाह क्या बात है। थैंक यू। वो तो देखिए ये एक्टर ऐसे हैं कि कोई भी रोल जो है बड़े ही सहजता से कर लेते हैं। वो तो इनकी जिंदगी में अनुराग कश्यप आ गए, राम गोपाल वर्मा आ गए। अगर इनकी जिंदगी में पहले करण जौहर आ गए होते तो इनके हाथ में मंडलियन होता या गिटार होती। अब अनुराग भाई साहब आ गए, इन्होंने बड़ा वाला सुआ दे दिया, जाओ पहलवान के छेद कर दो, और ये लगे हैं छेद। और इतना नेचुरल तरीके से अनुराग भाई आपने शूट किया। हमने तो फिल्में देखी है ना जब हम पैदा हुए 80s-90s में कि उड़ के मिथुंदा चले जाए और ये वो, और आपने जो आराम से इत्मीनान से कत्ल किया, साले कहाँ जा रहा है। मजा आ गया था भाई, क्या बात है यार। अच्छा मनोज भाई तो फिल्मों में ओटीटी पे छाए हैं, पंकज भाई भी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोल के देखो, हर दूसरी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। Absolutely. और कभी कभी तो पहली वाली में 2 बार नजर आ जाते हैं। इनका मतलब ऐसा जलवा है। पंकज भाई आपको एक्टिंग की भूख ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा हो गया? तो मेरे को अर्चना जी बता रही थी मड में आपने एक और ले लिया बंगलो। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। अभी अभी उसने बोला कि वहाँ आके मटन पार्टी करनी है। मेरे से 2 बंगले छोड़कर अब इन्होंने लिया। सारा हिसाब रखती हैं ये भाई। एक और बंगलो ले लिया, अब तो उसको चाहे भी बुलाना ही पड़ेगा। तो बोल रही थी मेरे को कल। नहीं, वो एक्टिंग की भूख ज्यादा है। ये सब घर गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। हाँ। खत्म बात भाई। आगे बढ़ो। अच्छा हुमा का भी मानना पड़ेगा, अनुराग भाई के साथ इन्होंने डेब्यू किया और हमारे शो में आके फेमस हो गई। आई मीन पहली फिल्म से यार, मतलब मैं वेट ही करी थी अभी बोलेगा। और जब भी ये आती है ना मेरे शो में, अनुराग भाई मेरे को हमेशा चुप करा देती हैं। और अगर अपनी 1-2 सहेलियों के साथ आए फिर तो ये बोलने नहीं देती अम्मा। मेरे को ये जानना, जब आपके साथ पहली फिल्म कर रही तब भी इतना बोलती थी हुमा? तब इतना नहीं बोलती थी। मैं अभी भी कहाँ बोल रही हूँ जब से आई हूँ। नहीं तब नहीं बोलती थी। इसे बदनाम किया हुआ है मुझे। तब नहीं इतना बोलती थी। तब ये सिर्फ इतना ही पूछती थी मेरा कैरेक्टर क्या है। और हमने सुना भी है कि आपने, हुमा आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी? स्क्रिप्ट थी जो बाकी सबने पढ़ी थी, मुझे मना कर दिया गया था कि तुम मत पढ़ना, क्योंकि स्क्रिप्ट में मेरा रोल था ही नहीं। उसका Seriously, नाम ऐसे लिखा होता लिखा यहाँ पे Sound मुझे। very familiar to me also. तो नहीं, मैंने हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा होता, सेकंड पार्ट तो अच्छा। शूट करते करते बना। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई, मैंने चोरी करके किसी एडी को पटा के पढ़ ली। तो मैंने कहा सर को मत बताना। मैंने कहा नहीं बताऊंगी। तो उसमें लिखा था फैजल एंड मोहसिना गो टू द मार्केट, वाई दे गो, व्हाट दे डू, कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने बोला सर इसमें मैं हूं ना? कहते तू भरोसा रख, है। एंड देन आई थिंक हिज सिस्टर वाज अनुभूति, हु वाज असिस्टिंग हिम, हु इज नाउ आल्सो डायरेक्टर विद डॉक्टर जी।
तो उसने बोला अब तो तुम्हें पिक्चर करनी पड़ेगी, अब तो कपड़े सिल गए। तो इतना प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि अब तो पिक्चर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जब फिल्म खत्म होती है तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी इसका तीसरा पार्ट भी बनेगा, हाय। क्योंकि लास्ट में फैजल खान मर जाता है ना, डेफिनेट बच जाता है, और इधर अपने पीयूष भाई और हुमा बच जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा तीसरा पार्ट भी आने वाला बच्चा है। भी 11 साल का है। अच्छा, उसको 21 का होने तो फिर बदला लेगा वो। 18 काफी है। अच्छा, हुमा ने तो आपके साथ पूरी फिल्म की है ना, मैं कई एक ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक सीन भी किया हो ना उनके साथ आके, बाहर आके वो ना स्टाइल बड़ा मारते हैं। यू नो, व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनुराग, ही टॉट मी वन थिंग, डोंट गो विद दैट, डोंट गो विद दे। मैंने भी सीख लिया कि मैं कहा बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लो तो आपकी भी ना वो। तो मैं भी जब वापस आया ना बुसान से, मैंने बोलना शुरू कर दिया, व्हेन आई वाज इन बुसान, अनुराग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही प्रेज्ड माय मूवी ज़िगाटो। मतलब वो सच्ची वो कमाल की फिल्म है वो। ये भाई फ्रंट कैमरा में देख के अगर आप बोलते कमाल की फिल्म। आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल शर्मा। फिर से मैं बोलो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुराग भाई ने सच में देखी है। मैं सोचा कपिल शर्मा पिक्चर में तो कॉमेडी होगी, हाँ। कहीं हंसी नहीं आई। तो आपको नंदिता पे भरोसा नहीं था? कहीं हंसी नहीं आई, वो पिक्चर रुला देती है आपको। थैंक यू अनुराग भाई, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है। लव यू भाई। आइए आप विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा अनुराग भाई, मनोज सर और पीयूष भाई की तीनों की जोड़ी बहुत पुरानी है। इतना लंबा साथ तभी रहता है जब आपके विचार मिलते हो या ब्रांड मिलता हो। भाई कब से है पीयूष भाई, कितने साल से आप सब एक दूसरे को जानते हैं? मैं जानता हूँ कब से मनोज को। मनोज से तो मेरी बहुत पुरानी आ रही है। हम लोग थिएटर किया करते दिल्ली में, एक्ट 1 में। 86 से हम जानते थे। 89 से हमने काम करना शुरू किया। 89 में तब ये वाले माइक नहीं थे? तो आपको इसकी आदत हो गई, ये वाला भी चल रहा है आपका। तो ये था, तो तब से मैं जानता हूँ। अनुराग जो है उस वक्त हंसा कॉलेज पढ़ता था, तो ये हमारे प्लेस देखने आया करता मैं इनके नाटक देखने जाता था। हाँ, अच्छा जी। ये ही वॉज एन ऑडियंस। तो तब से इससे वैसा वाला परिचय है कि अनुराग देख रहा, हम परफॉर्मेंस कर रहे, तो उसने बड़ी खुली भाव से रिसीव किया कि आ जाओ पीयूष भाई। तो मैंने मैंने उसके पहले आपके फोन आए थे फिल्म देख के, हाँ, मैंने इसकी शूल देखी। शूल देखने के बाद अच्छा। फोन किया था इन्होंने। वाह। हाँ, शूल देखी। और मैं तो खड़ा हो गया था। पीयूष हम लोग के लिए पीयूष भाई बहुत बड़े बिल्कुल थिएटर में लेजेंड रहे हैं ना, तो उनका फोन आ गया फिल्म देख के कि वो खुद लिखते थे, वाकई तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती। क्या बात है। तो मैंने यही कहा इससे कि मैंने किसने लिखी है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार ये बंदा जो है, कौन बंदा अनुराग कश्यप। तो मुझे भी नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ी गहरी चीज है। कितना अच्छा बोलते पीयूष भाई, मेरे को अभी भी लगता है मैं गैंगो वासेपुर देख रहा हूँ। स्टाइल इतना मजेदार है ना। अच्छा, हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है, ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई इसका क्या तात्पर्य है? यार, कभी मैं क्या कहना चाहते हैं? हर फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सच काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है। 2 अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। 2 विल बी मोर देन इनफ। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल से होने लगता है साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए तो अभी तक कुछ जेल नहीं गया। मतलब या ये खुद जेल जाएगा, या ऐसे कैमरामैन जेल जाएगा, या यूनिट वाला को जेल जाएगा। मतलब हमेशा जेल जाने की झड़ रहती है। तो मुझे बड़ी अजीब सा मेकिंग है यार इसकी। मैं क्या बताऊं, ऐसे ही पूछो, ये तो तू सुना दे। नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन ली नहीं। हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी, वो इलीगल सैंड माइनिंग के, अच्छा, क्रिएट नहीं किए थे। एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, बाप रे। माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो गया, वहां तो विकी कौशल ये यहाँ पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में। मैं भी यहीं रहता हूँ, साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास। अच्छा जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पीछू आ जाओ। मैं कहाँ? कहने फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने? कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने नहीं, आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ, कुर्ता पहन के आना। तो मैं भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया, स्टूडियो पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों था? तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। मैंने क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है?
कोई मोटिवेशन हो तो मारूं, नहीं मैं बाद में इस्तेमाल करूं। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में? हाँ इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी। तुमको भी तो पता होना चाहिए मुझे किस बात का अरे guilt मुझे है। कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो है मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे से होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है, कहने लगा रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हम कहते ठीक है बढ़िया बात, कर लेंगे। कर लिया, बन गई वासेपुर। अच्छा, आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए, आज ये किसी किरदार में नहीं है। हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं। हाँ। इतने प्यारे इंसान, इतना चमकदार चेहरा, इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे। और फिल्म में देखो आप, ये कसाई बने हुए हैं, है ना। एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है, प्यार से बम मार दो। बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो। भाई सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया, उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अनुराग भाई, कैसे आपको दिखा इस चेहरे में इतनी क्रूरता, कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था, इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था। अच्छा। क्योंकि हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, जी। वहां से आए थे बहुत सारे। इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा, पाउडर देखा था, अतुल का। और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक 2 दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था, मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं, दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने, वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दोगे, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी, हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था, ये पर डे पे थे? शो में ज्यादा था। इसलिए पढ़ने में थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारी वो बेटी की शादी हो रही है, बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो, तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो 1 हफ्ते आगे बढ़ा। उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह। अच्छा, हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता ना, कि उसके पीछे क्या हुआ था। जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे। पता नहीं स्ट्रेटेजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई, ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी। तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई, हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो मैंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने, रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आ गए, रेड वाइन आ गई, रात को और 10 उसी बजे। समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली। मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं। नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहां पे वासन वाला था। वासन वाला था, और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं। अब शुरू करते हैं। क्या बात? माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। वाह, क्या बात है। तो मनोज सर, एक तो वैसे बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं।
पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिले थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। फिर इनको मिल गया। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस। हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं, यहाँ पे आप आओगे फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहाँ बुला लेता था। अच्छा, फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात जी, खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है। मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पीयूष भाई हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते, पर रमाधीर का रोल करना चाहते मैं हैं। नहीं करना था, इसने कहा था। नहीं, मैंने ऑप्शन दिया दोनों। अच्छा जी। उसने कहा तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अबे फिर भी क्यों दिए थे तूने? जब कहा था तो तेरे को वॉइस चाहिए थी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ा। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियां बनारस से लेके आता था वो। अच्छा, तो रामाधीर सिंह ग्रेट फूड और जबरदस्त कुक है वो। तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करते हैं यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। मनोज भाई, हमारे डायरेक्टर साहब की भी फरमाइश थी, अनुकल्प गोस्वामी साहब, अगर आपको वो डायलॉग याद है, हजरात हजरात हजरात, अगर आपको याद याद है है। भाई प्लीज हो जाए। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाम अलैकुम बजा रहे। अच्छा, जब शुरू हुआ ना कि हजरात हजरात हजरात, तो मुझे लगा जैसे इलाके में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है और उसका चंदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद बमों की बात, क्या बात है मनोज भाई, वाह। अच्छा, आप सबको बताया जो सुल्तान का करैक्टर किया हमारे पंकज भाई ने, कसाई का किरदार, मांस काटने वाला, लेकिन खुद ये प्योर वेजिटेरियन है। पंकज भाई, कंफर्टेबल थे आप करने में वो करैक्टर? नहीं, बहुत मुश्किल था, बाप रे बाप। वो रियल जगह था, रियल लोकेशन भी रियल थी। हाँ, इलाहाबाद में। हाँ, इतनी बदबू और बहुत पीड़ादायक था। ये खुद बैठ के बाहर मॉनिटर लेके हमें एक्टरों को घुसा दिया और रवि सर कैमरा लेके आइए सर, अपना डायलॉग बोला कबूतर वाला और उसके बाद उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर उल्टी कर करके वो सीन हुआ था। नाग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आपके साथ सुना रहे थे, वो क्या कहानी है? पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी। तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए, उनके गाने चाहिए थे गुलाल के, इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत 3 और नहीं तो बोला हारमोनियम पे सुनाइए कुछ, उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। अच्छा, पीयूष भाई बोले यार ये बकवास है, हटा इसको। मैंने कहा चलो यार तुम इनको बाहर जाओ, भेजो। दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया, वो और खराब था। वो पीयूष भाई और लग गए। तीसरे बार जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार, इधर दो हारमोनियम। और फिर उन्होंने बजाया। मैं कहा पीयूष भाई यही तो चाहिए। पीयूष भाई, म्यूजिक की बात चली है तो एक सुनहरे दिन आपका गाना है, आपको मनोज भाई को हमने कहीं देखा था, क्लिप आप साथ में गा रहे थे, तो हो जाए 2 लाइनें फिर। होली का गाना था ये एक्चुअली, उसमें जो है उन दोनों को याद करते हुए मैंने गाना लिखा था। अच्छा जी। ओ सुहाने दिन, आशिकाने दिन, ओ शकीन नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए
हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखा साया सब ठहर गए, अकेले है खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं, वो सुहाने दिन आशिकाने दिन, होश की नमी में भीगे वो पुराने दिन। वाह वाह वाह। होश की नमी में भीगे। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। वो same group के NK शर्मा थिएटर जो ग्रुप थे। से पीयूष भाई और मनोज सर हैं, इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली में, एक्ट 1 ग्रुप। हाँ, उसकी वजह से तो तुमको ऐड में लिया था। उसने आते ही एनके शर्मा का नाम फेंका, उसने आते ही देखते ही बोला मैं एनके शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट 1 से। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप। देखो, एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम से कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, तुमने ऐसे बोल दिया उमा। नहीं, you're looking nice, you're looking nice. थैंक यू बेबी, आई नो तुम्हारे दिल में कुछ और है। बहुत आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वसेपुर को लेके आई हूँ, इसकी पिटाई करने के लिए। अनुराग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं, इस परिवार में एक लड़की है, खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं शादी इसके हो ऊपर। नहीं पाई। हजरात। देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये 2 बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा 2 बच्चों के पिताजी में कोई अरे खामी वो तो होती है? छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। हो ही जाते हैं। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं। बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो, ये कमाल है कपिल, कमाल। अरे लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा, दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने मुझसे सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई? बोलते हाँ, पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया। फिर कहते हैं अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है, कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है, उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा मुश्किल। बहुत ही कमाल का, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन। हाँ कि फिल्म तो खराब होनी है, मूड क्यों खराब करें? भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी करो। हाँ, मूड, क्या बात। ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहां पे, मिस्टर इसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है मैप है और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात। या लवली। बट बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं इसीलिए नए लोगों के साथ काम करता हूँ। नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। बहुत तगड़ा मुझे याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, 2 रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे वाह, वाह। हैं। ऐसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और
कोई नहीं पूछ रहा मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना? अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है वो गदौलिया में, हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं, बोले कैमरा किधर, बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन, जेपी अच्छा। सिंह अपना JP जेपी सिंह। और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं। उनको बाजू वाले को पता नहीं कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह। जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो बजट चाहिए किस लिए? फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते तो क्या होगा, अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते थे तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है गरीबी आस पास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो। भाई आपको 5 आपको वैन चाहिए, दे सकते हो? नहीं, एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके ऑन्टोराज के लिए एक और नहीं वैन चाहिए होती वो है। नहीं, इनके साथ उनमें से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, हाँ। जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहाँ पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया। हमारे पास। जैसे मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this guy. और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ था वो? आपने नहीं सुना वो किस्सा? नहीं, मैंने सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये ये शर्मिंदा कर- गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। या हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे अच्छा जी। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे। हम लोग ऐसे ही भूखे थे तो हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई जहाँ पे इमोशनल हो गए। इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी, तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हंसल रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए। और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है। वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने, फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर नहीं हूँ मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है मुझे। मुझे क्या है कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर गैंगो वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। Oh my God, iconic तो scene. वो इतना मजेदार सीन, मैंने Too good, too good. ये ना वो सीन इम्प्रोवाइज था। वो अच्छा। इम्प्रोवाइज सीन है। उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, ये सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा जी। रीमा सेन का, तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था। तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो। तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ 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 कुछ।
अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था। फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार, क्या बात है। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है ही, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो राम गोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है? पहले आपको काम मिलता है, फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है ये। राम गोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है, बहुत ही कमाल की घटना। तो इसके पहले सत्या लिखने के लिए 2 राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आया वो। अच्छा तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट 1 में प्लेज वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए, कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई। रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था बीकू। हाँ बीकू नाम था उसका। बीकू मात्रे वहां से आया। अच्छा। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, और अनुराग जो है थोड़े से 1-2 के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा no, I don't like any film of yours. और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान ये सोफा फटे और मैं अंदर धंस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं व्हाट ही इज ट्राइंग टू से राम। कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है मैं 21-22 साल का था। तो गाइस, इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे, और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी सलवार उतर गई थी चलते हुए शो में। क्या? सलवार उतर गई थी। मैं 8th में था, 8th में पढ़ता था। मैडम ने दी थी, इतनी खूबसूरत जो अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हू डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था। और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी, उसकी घेर इतनी थी साली की। तो उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पिन लगा ली। तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों, मतलब उस ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है, उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था। अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नौजटुल भी आ गई। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा मैं। पड़ा रह गया वहां पर। मैं नहीं उठा, तो उन्होंने सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा।